अस्सलाम वालेकुम। और आज की जो ये बुक है वो BUD होगा, है ना? उसके बाद 144, है ना? 144 उर्दू ड्रामा का मुताला दिया हुआ है। इस किताब की डिटेल्स वीडियो एक बार अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देखिए। किताब की फुल डिटेल्स उसमें दी हुई कि कितनी इकाई है, कितने ब्लॉक है, हर ब्लॉक में क्या-क्या दिया हुआ है, कितनी इकाई है, इकाई में इस किताब में कितने सारे ड्रामे हैं, कितने ड्रामे निगार है और कितना पढ़ना है ना? तो वो वीडियो आप एक मर्तबा देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगी नीचे उसका लिंक ऐड कर देने की, ताकि आपको ढूँढने में तकलीफ़ ना हो। तो आज जो है हम इकाई नंबर 7 इस बुक का जो है जितने ड्रामे दिए हुए हैं, क्योंकि ये पूरी बुक जो है ड्रामे के ऊपर है, तो इस बुक में जितने ड्रामे मतलब दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ड्रामे जो है आपको मिलेंगे। हम इसमें बताने की ये कोशिश करेंगे 6 ड्रामों को, 6 ड्रामे का जो खुलासा है, मतलब जो असल मीनिंग है ड्रामे में क्या कहानी है, उस कहानी को मैं शॉर्ट जो वीडियो ये दिया हुआ है ना, किताब में दी हुई है, उसको बताने की कोशिश करूँगी। बाकी नेक्स्ट ये हो जाने के बाद नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगी एक-एक के हालात ज़िंदगी को बयान करने की, है ना? क्योंकि किताब वाली हालात ज़िंदगी फुल डिटेल्स में दी हुई है। मैं कुछ ट्रिक शॉर्ट्स तरीके से बयान कर देने की कोशिश करूँगी कि मेन जो टॉपिक है, हालात ज़िंदगी में क्या-क्या चीज़ें जो है याद रखनी होती है। बाकी तो आप जो एक मर्तबा पढ़ लेंगे डिटेल्स को तो समझ में आ जाएगा। लेकिन मेन क्या होती है कि उनकी बर्थ कब हुई है, कहाँ हुई, उनके वालिद का क्या नाम है ना? उनकी मदर की क्या नाम है, दादा-दादी कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, पूरी फैमिली कहाँ से थे, कहाँ से हिजरत करके आए थे, है ना? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, याद रखना सबसे पहली ज़रूरी है। उसके बाद इब्तिदाई तालीम कहाँ से हुई, किस तरह लिखना शुरू किए, उसके बाद ये आता है ना? उसके बाद लिखना कब शुरू किए, सबसे पहले कौन-सा ड्रामा लिखा, क्योंकि ये ड्रामा निगार है, तो सबसे पहले कौन-सा ड्रामा लिखे ये जानना ज़रूरी है। इसी तरह फिर नेक्स्ट करके देखना है। तो मेन जो चीज़ है याद रखने की, वो मैं पहले बताने की कोशिश करूँगी, और आप लोग ये कोशिश कीजिए कि अगर वक़्त मिल रहा है, क्योंकि मेरा अपलोड होते-होते काफ़ी टाइम लगेगा, है ना? हो सकता है ये सिलेबस कंप्लीट अभी एग्ज़ाम तक ना हो। लेकिन ये कोशिश रहेगी कि मैं पहले ड्रामे की जो मुख्तसर खुलासा है उसको पेश करूँ, उसके बाद हालात ज़िंदगी। है ना? तो आज जो है मैं इसकी जो ड्रामा सबसे पहले जो 7 नंबर इकाई में दी हुई है, अमानत हसन लखनवी की ड्रामा निगारी, है ना? उनकी जो ड्रामा दी हुई है ना? उनकी जो ड्रामा दी हुई है, उस ड्रामे को देखेंगे कि क्या ड्रामा दिया हुआ है, और उसकी ड्रामे की जो मुख्तसर जो खुलासा है, उसको देखेंगे। आप लोग को खुद से उनकी हालात ज़िंदगी को पढ़ लेनी है, क्योंकि हालात ज़िंदगी अभी मैं नहीं बता रही हूँ, है ना? तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि ड्रामे में असल है क्या, है ना? ड्रामा में है क्या, तो उसको बताने की कोशिश करूँगी। अमानत लखनवी की, है ना? अमानत हसन लखनवी की जो ड्रामा है वो इंद्र शबा है ना? इंद्र शबा में क्या दिया हुआ है, किस बारे में दिया हुआ है, ये चीज़ें जानना जो है ज़रूरी है ना? तो पहले क्या दिया हुआ है अगर हम देखते हैं, अमानत हसन, है ना? अमानत हसन की शायरी के अलावा, है ना? वो शायरी भी करते थे। शायरी के अलावा यहाँ पर लिख दिया है, शायरी के अलावा, तो मतलब वो पहले शायरी भी करते थे। शायरी के अलावा उनकी ड्रामा निगारी उनकी शख्सियत का एक अहम पहलू है ना? जिसको नज़रअंदाज करके उनका तख्लीकी फ़िक्र यकीनन अधूरा-सा मालूम होता है। जैसे कि पहले ही ज़िक्र किया जा चुका है कि ड्रामा इंद्र शबा उनके ज़रिया लिखा गया वाहिद ड्रामा है, जिसकी तसन्निफ़ उनकी ड्रामा निगारी की फ़न की गवाह है ना? फ़नी नुक्ता-ए-नज़र से देखा जाए तो इंद्र शबा का जायज़ा लिया जाए तो ड्रामा की प्लॉट में इब्तिदा, वसत और इख्तिताम तीनों बेमिसाल है ना? ड्रामा का आगाज़ राजा इंद्र, है ना? इंद्र शबा नाम ही है, तो राजा इंद्र के दरबार से आमद होता है ना? राजा इंद्र के दरबार जो है वहाँ से शुरू होता है, जो दरिया में दाखिल होने के बाद अपनी परियों को याद करता है, और उसी के साथ एक जलसा की ख़्वाहिश का भी इज़हार करता है ना प्रोग्राम। राजा इंद्र के दरबार में मौजूद देव एक-एक करके सभी परियों को बुलाता है। सबसे पहले पुखराज परी की आमद होती है, जो गाना गाकर और दिल को मोह लेने वाली अपनी रक़्स मतलब डांस के ज़रिए राजा इंद्र को खुश करके उसके हुक्म से कुर्सी पर बैठ जाती है ना? सबसे पहले कौन आती है? पुखराज परी। उसके बाद नीलम परी और लाल परी भी अपने रक़्स व सुरूद, है ना?
के जरिए राजा को खुश करके कुर्सियों पर बैठ जाती है। कितनी परी होगी? पुखराज परी, नीलम परी और लाल परी, मतलब 3 परी हो गए। सबसे पहले पुखराज परी आती है, अपने डांस और गाना गाती है। आप लोग देखे होंगे सिनेमा वगैरह में, जिसमें मुग़ल आज़म आप लोग ज़्यादातर देखे होंगे, तो उसमें देखा गया है जैसे जो हीरोइन होती है वो डांस करती है और बाकी जो राजा होते हैं वो बैठ के देखते हैं। उससे खुश होने के बाद उसको इजाज़त दी जाती है कि आप अपनी जगह में बैठ जाइए। आखिर में कौन-सी परी आती है? सब्ज़ परी आती है। रात का पिछला पहर है और जब सब्ज़ परी शेर ख़वानी कर रही है कि राजा इंद्र को जो है नींद आ जाती है। अब सब्ज़ परी एक तंज आमेज़ गाने के बाद बाग में जाती है और काले देव से उस खूबसूरत शहज़ादे को उठा लाने की जो है कहती है, जिसे वो सभा में आते हुए लाल महल की छत पर सोता हुआ देखकर अपना दिल दे आई थी और है ना? कहाँ देख के आई थी? लाल महल की छत पर वो सोता हुआ देख के आई थी और जब वो देख के आई थी तो बतौर वो जो है अपना एक रिंग है ना, हाथ का रिंग जो है, छल्ला जो है उसको निशानी के तौर पर उसको पहना के आई थी। चुना के सब्ज़ परियों की सरदार है, इसीलिए काले देव के लिए हुक्म जो है सब्ज़ परी जो है ये थी, इसीलिए काले देव को वो हुक्म दी तो वो हुक्म को इनकार नहीं कर सकी, है ना? वो उसे इनकार नहीं करता है और वो जाके जो है अ, उसको छत से, लाल महल की छत से जो है उठा लाता है। उसी बिना पर वो शहज़ादा को सोता हुआ उठा लाता है। सब्ज़ परी उसे नींद से जगाती है और जागने पर शहज़ादा अजनबी लोगों और अजनबी मकाम को देखकर घबरा जाता है। हालाँकि सब्ज़ परी अपनी बातों से उसका दिल बहलाने के साथ-साथ उसे तसल्ली भी देती है ना? गुफ्तगू के दौरान सब्ज़ परी से जो है ये राज आया होता है कि शहज़ादे का नाम जो है गुलफ़ाम है और वो हिंद का रहने वाला है। साथ ही शहज़ादे पर भी ये अक्षाप होता है कि ये राजा इंद्र के दरबार में रक़्स व मौसीकी से राजा इंद्र का दिल मोह लेने वाली इस परी का मशकिन कोह-ए-काफ़ है और वो शहज़ादे पर आशिक़ हो चुकी है। नतीजतन काली देव के ज़रिए उसको बुला बैठती है। आखिरकार सब्ज़ परी इज़हार इश्क़ करती है और कुर्बत की मतमनी होती है, जिसको शहज़ादा कबूल करने से इनकार कर देता है। भला आखिर शहज़ादा सब्ज़ परी को इश्क़ से सरफ़राज़ करने पर रज़ामंदी का इज़हार करता है, लेकिन इस शर्त पर कि वो उसे इंद्रसभा दिखलाए जिसकी शोहरत के बारे में उसने सुन रखा है। शहज़ादा की इस ख़्वाहिश को सुनकर सब्ज़ परी खौफ़ से लरज़ जाती है, लेकिन क्यों ना कि इंद्र सभा में किसी इंसान की आमद पर है ना, खतरात की राहें खुल जाती है। राजा इंद्र ने इंसान की आमद पर अपनी सभा में पाबंदी आयद हुई है, इसीलिए वो शहजादे गुलफाम से कहती है, अगर राजा इंद्र को तुम्हारी आमद की खबर हो जाएगी तो वो मुझे और तुझको जला देगा। लेकिन शहजादा अपना गला काट कर मर जाने की धमकी देता है। बजालत मजबूरी है ना, मजबूरी होती है, सब्ज परी उसे सभा में ले जाती है। गुलफाम सब्ज परी के तख्त का पाया पकड़कर इंद्र की सभा में चला जाता है। क्या करती है, सब्ज परी जो है गुलफाम से जो इश्क करने लग जाती है, मोहब्बत करती है। लेकिन गुलफाम कहता है मैं आपकी जो है मोहब्बत को एक्सेप्ट कर लूँगी, है ना? अगर आपने जो इंद्र सभा की जो रंगीन और ये सारी चीज़ें सुनाई है और मैं पहले से भी सुन रखा हूँ, उसको मैं देखने की ख़्वाहिश रखता हूँ। अगर तुम मुझे वो सारी चीज़ें दिखाओगी, तो मैं तुम्हारे इश्क को जो है कबूल कर लूँगा। लेकिन जब ही वो सुनती है कि गुलफाम वहाँ जाना चाहता है, तो वो डर जाती है, क्योंकि इंद्र सभा जो है परियों का देश है, वहाँ पर इंसान जो नहीं जा सकता है। अगर इंसान आ जाते तो राजा इंद्र जो है वो उनको जला देंगे, है ना? तो फिर जला देंगे ये बताती है गुलफाम को, लेकिन गुलफाम जो है क्या कहता है कि अगर वो लेके नहीं जाएगा तो वो गला काट लेगा और मरने की जो है धमकी देता है, मतलब ब्लैकमेल करता है। गुलफाम जो है सब्ज परी फिर उससे डर जाती है। सब्ज परी जो गुलफाम की बातों से डर जाती है और वो उसको इंद्र सभा ले जाती है। वहाँ सब्ज परी उसको सबकी नज़रों से बचाकर पेड़ों की आड़ में छुपा देती है और खुद रक़्स जो है करने मसरूफ़ हो जाती है। इसी बीच लाल देव, है ना? पहले क्या पढ़े, काला देव, है ना? काला देव क्या करती है, सब्ज परी की मदद करती है। लेकिन लाल देव क्या करता है, लाल देव बाघ की शेर, है ना, की खातिर आता है और शहजादा को पेड़ों के बीच छुपा हुआ देखता है, तो फ़ौरन परिस्तान में आदमी की मौजूदगी की जो है इत्तला राजा इंद्र को दे देता है ना? क्या करता है, वो जो बाघ को देखने की खातिर, है ना, घूम रहा था, मतलब पहरादारी कर रहा था, वहाँ पर ही जो है गुलफाम को देख लेता है और जैसे ही देखता है पूरा ऐलान कर देता है कि परिस्तान में जो है इंसान, है ना, आदमी आ गया है ना? राजा जो है गेज़ व गज़ब में आकर शहजादा को सभा में बुलवाता है और गुलफाम को काफ के कुएं में कैद करने और सब्ज परी के बाल व पर नो
बाल व पर जो है नोचने का हुक्म जो है सदर करती है। जो बाल होती है परियों का काफ़ी खूबसूरत, जो पर होती है, परियों का पर होता है ना, तो वो पर को भी नोचने का हुक्म दे देता है। हुक्म की तालील लाल देव के ज़रिया की जाती है ना? लाल देव के साथ लाल देव ये सारी चीज़ें करती है। सभा से जो है निकाल देने के बाद खरोच के बाद सब्ज़ परी जो है जोगन, है ना? जोगन बन जाती है। जोगन के रूप में शहज़ादा जो है, शहज़ादा क्या करती है उसको कुआँ में, काफ कुआँ में, अंधेरी कुआँ में जो है डाल देता है, लेकिन वो कुआँ जो है कहाँ परी है वो उसको मालूम नहीं होता है। उसको ढूँढने के लिए अब क्या करती है सब्ज़ परी जो है वो जोगन का रूप ले लेती है ना? जोगन का रूप ले लेती है और शहज़ादा गुलफ़ाम की तलाश में दर-बदर फिरती रहती है, जज़्बा फ़रक़त से भरपूर गीत गाती है ना? उदासी भरी गीत गाती है। इसी बीच उसको जो है काला देव देख लेता है और राजा इंद्र को जो है खबर देता है कि एक जोगन आई है जो कि हुस्न व जमाल में यकता है और उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। राजा फ़ौरन परी को दरबार में पेश करने का हुक्म देता है। काला देव जब सब्ज़ परी के पास जाता है और उसको दरबार में ले जाने की फ़रमाइश करता है, तो पहले वो इनकार करती है और फिर जाने के लिए तैयार हो जाती है ना? सब्ज़ परी राजा की सभा में पहुंचकर राजा की फरमाइश पर गाना सुनाती है। राजा उसके गाने से जो है खुश होकर ग्लोरिया देता है ना? जिसे जोगन जो है कबूल नहीं करती है। आप लोग जो है मुग़ल आज़म देखे होंगे, वहाँ पर जो हीरोइन डांस करती है, अदर्स जो ये है डांस करती है, तो उसके बदले में उसको कुछ न कुछ जो है दिया जाता है। जो राजा लोग हैं वो कुछ न कुछ देते हैं, मोती, जेवरात वग़ैरह जो भी उसको पसंद होता है या फिर पैसा तो दिया जाता है ना? तो उसी तरह सब जो परी जो कि जोगन बन जाती है और बहुत अच्छा गाना गाती है, उसकी गाना सुनकर राजा इंद्र सभा में जो गाना गाती है, तो राजा जो है उसको कुछ देना चाहती है ना? राजा जो है उसको देती है, लेकिन जोगन जो होती है सब्ज़ परी, वो उसको कबूल करने से इनकार कर देती है और क्या कहती है कि पान लेकर क्या करूँ? किसी सब्ज़ा का ध्यान है, हड्डियाँ चूना है, धान पान है ना? और दूसरा गाना शुरू कर देती है। इस पर राजा मुसर्रत से झूम उठता है और उसे 9 लाखा हार देता है। 9 लाख का हार सुना होगा। जोगन उसे भी जो है टाल देती है और तीसरा गाना जो है शुरू करती है। फर्द मुसर्रत से जो राजा उसको एक शाही रुमाल पेश करता है, जिस पर सब्ज़ परी जो है वो भी इनकार कर देती है। क्या कहती है कि रुमाल उन्हें दीजिए जो तंगदस्त है, फ़कीर अपनी कमली में मस्त है। राजा के दौर से पल्ले से आई हूँ, जो माँगूँ सो पाऊँ, है ना? वो कहती है कि मैं आपके ये से आया हूँ, मैं जो माँगूँगी वो आपको देना चाहिए। बेइख्तियारी में जो राजा उसकी इस ख़्वाहिश को पूरा करने का वादा कर बैठता है और वो वादा कर देता है कि ठीक है, जो आप कहेंगे मैं उसका वादा करता हूँ, मैं वही दे दूँगा, है ना? और क्या कहती है कि जोगन गुलफ़ाम को जो है वादा करवा लेती है। उसके बाद जोगन जो सब्ज़ परी असल में जो सब्ज़ परी है, वो क्या माँगती है? अपना मनपसंद गुलफ़ाम को माँग लेती है ना? उस पर राजा इंद्र उसे पहचानता है और अपनी गलती पर जो है पछतावा होता है ना? क्योंकि वो उसको तो परी का जो है पर है वो ये कर दिया था और जो परी का लंबा-लंबा हेयर होता है वो भी उसको निकालने से पहले मुड़वा दिया था, है ना? तो उसको पहचानने में टाइम लगेगा, है ना? और वो जोगन बन गई थी। अलग रूप जो है धार ली थी, जिस वजह से राजा जो है उसको पहचान नहीं पाए और उसका इतनी खूबसूरत आवाज़ में गाना सुनते वो मतलब भूल गया था कि ऐसा भी कोई हो सकता है। तो और आवाज़ भी भूल बैठा था, पहले जो आवाज़ उनकी थी वो भी भूल बैठा था और वादा कर देता है, लेकिन जब उसने वो अपना जो ख़्वाहिश का इज़हार करती है, गुलफ़ाम का नाम लेती है, तब उसको वो पहचानता है। लेकिन वादा वफ़ा करने की गर्ज से गुलफ़ाम को कफ़ से आज़ाद देकर सब्ज़ परी के हवाले कर देता है। गुलफ़ाम और सब्ज़ परी अरसा दराज़ से दर्द फ़रक़त में मुब्तला होने के सबब जो है एक-दूसरे की मजूसी से खैर मक़दम करते हैं, जोशी से खैर मक़दम करते हैं और अपने रंज व अलम की दास्तान एक-दूसरे को सुनाते हैं। फिर सब्ज़ परी जो है गुलफ़ाम के गले में बाहें डालकर सब परियों के साथ मुबारकबाद के गीत गाती है और ड्रामा जो है यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है ना? तो ये ड्रामा आपको सुनने के बाद आपको मालूम हो जाएगी कि ये एक दास्तान-ए-मोहब्बत की ड्रामा है, जिसमें शुरू होती सब्ज़ परी और गुलफ़ाम की दास्तान-ए-मोहब्बत को जो बताया गया है और सब्ज़ परी जो गुलफ़ाम को ढूँढने के लिए अपनी जो रूप जो है उसको ख़त्म करके जोगन का रूप इख्तियार करती है। लास्ट में जो होता है
सब खुशी-खुशी वो खुशी-खुशी जो है खत्म हो गया, है ना? तो ये एक ड्रामा है काफ़ी पुरानी ज़माने का है क्योंकि इसमें परियों का जो है कहानी बयान की गई है। अभी के ये में अगर ड्रामा कोई लिखेगा तो परियों का नहीं होगा, असल ज़िंदगी के ऊपर होगा, है ना? असल ज़िंदगी के ऊपर होगा तो हम लोग जब हबीब तनवीर को पढ़ेंगे आगरा बाज़ार, है ना? तब हम लोग को हकीकी ज़िंदगी की तरफ ये काफ़ी पुराना है ना? पहले ज़माने में परियों की ही कहानी जो है सुनाया करती थी, परियों के बारे में ही बताया करता था ज़्यादातर, तो ये ड्रामा भी उसी के ऊपर जो मबनी है ना? आप लोग सुने होंगे या नहीं भी सुने होंगे तो फिर भी कहीं न कहीं से आप लोगों को इस चीज़ का मालूम ही होगा कि पहले अगर कोई स्टोरी भी सुनाता था तो उसमें भी परी जो है शामिल होती थी। तो इसी तरह पहले ज़माने में जितने भी लिखे गए उसमें जो है हकीकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम होती थी, बल्कि बनावटी ज़िंदगी ज़्यादा होती थी। जैसे कि ये परियों की कहानी जो है ये हकीकी ज़िंदगी नहीं है, ये एक सोचा-समझा बनाया हुआ कहानी है ना? परियों की कहानी। आपको पढ़ के समझ में आएगा कि परियाँ है ना? परियों की हम लोग इंसान जो कि परियों को कभी देखे ही नहीं, उनकी कहानी को यहाँ पर जो है बयान की गई है। ख़ैर तो ये इंद्रशबा है जिसमें 4 परियों के बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे अच्छी और जिसकी मोहब्बत दास्तान-ए-मोहब्बत को बयान की गई है वो है सब्ज़ परी, है ना? ठीक है?